को माल दिया, उसको भी फायदा है। जिस कंपनी ने इतने बनाया उससे हमने इतना उठाया, उसको पैसा दिया, उसका भी फायदा है। तिजारत में सबको फायदा मिल रहा है आपस में। ये शक्ल है इस्लाम की तिजारत की। इसलिए कहा है कि अहल्लल्लाहुल बैअ, कि अल्लाह ने बेअ यानी तिजारत हलाल करी है, वह हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दे दिया। सूद में क्या होता है, आपको 1 लाख रुपए दिया, मियाँ हर महीने के 2000 रुपए दे देना। अब बंदा बिजनेस चला रहा है, बेचारे ने 1 लाख रुपए लेके अपने बिजनेस में लगाए, इनको 2000 रुपए देता जा रहा है, हर महीने देता जा रहा है। ये 2000 रुपए काय के हैं? ये रिबा है, सूद है। और फिर जब साल 2 साल हो गए कि साहब हमारे 1 लाख वापस करो, 1 लाख असल पूरा अलग, और ये 2000 रुपए जो महीना किस शक्ल में दिया, ये रिबा है, सूद है। सूद पर पैसा चलाना मार्केट में आम बात होगी, और मुसलमान भी इसको हराम नहीं समझते। अफसोस तो यह है, इतने टके पे उतने टके पे, सब 5 टका लेंगे, 2 टका लेंगे। जानी मैं ये ताज्जुब में हूं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, हराम का लफ्ज भी अब भारी नहीं लगता। खौफ नहीं खुदा का, हराम कितनी सख्त चीज है। हराम यानी अल्लाह का गजब और जहन्नम, और इसको इतनी आसानी से, ये हराम है ठीक है, आगे बढ़ो, ये हराम है ठीक है, आगे हराम है, हराम है, हराम। इंसान कांप जाए कि मैं ऐसी तिजारत करूं कैसे, कि सूद पर पैसा चला के अपना बड़ा, और अल्लाह पाक सूद में कभी जिंदगी में बरकत नहीं देते। वो शख्स हमेशा बर्बाद रहता है जो सूद पर पैसा चलाता है, कभी नफा नहीं होगा। सटोरी आप देखना कभी खुशगवार नहीं होंगे। जाहिर में दिखता है बड़े खुश हैं साहब, माशाल्लाह बड़ा करोड़ों का सट्टा लगाते हैं साहब, ये मार्केट के टॉप लेवल के सटोरी हैं, उसमें भी मुसलमानों का नाम टॉप लेवल पे आता है। सोचो तो, मुसलमानों का टॉप लेवल पे नाम कितनी अच्छी चीज में आ रहा है, सट्टे में, जुए में, शराबों में, जबकि काय में आना चाहिए था, खैर के कामों में, गरीबों की मदद में, ज्यादा सदका देने में, लोगों की मुआवनत, मदद। ये मुसलमान हैं, ये मदद करते हैं इनकी बहुत ज्यादा। आपको नहीं मालूम फला मुसलमान इतने गरीबों को खाना खिलाते हैं माशाअल्लाह। सहाबा के दौर में सहाबा का नाम इन लिस्टों में आता था, फला सहाबी हैं, वो तो अपनी भी परवाह नहीं करते, वो तो अपने घर का खाना भी गरीबों को खिला देते हैं। और मर्दों का छोड़ो, औरतों का नाम भी इस्लाम में, अम्मा मरियम को कौन नहीं जानता। एक बैतुल मक़दिस की खिदमत पर सब खिदमतगारों को 1 रोटी और थोड़ा सालन मिलता था। इनको जो मिलता वो लेकर आती हैं, अल्लाह का जिक्र करती रहती। अगर कोई मांगने वाला आ जाता तो वो रोटी भी सदका कर देती थी अपनी, वो भूखी बैठ जाती थी। उनके तकवे पर देखो अल्लाह की मदद, कि जो अपनी जान का लुकमा भी जो अजीज होता है उसे भी कुर्बान कर दे, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करते। अल्लाह से मांग रही हैं, बैठ के लो लगाई, नबी नहीं है लेकिन वक्त की वलियां हैं, इतनी मुत्तकी हैं कि अपने मुंह का लुकमा हलाल वो भी सदका कर दिया अल्लाह के नाम पर। अब अल्लाह से लो लगाए बैठी हैं, भूखी थी, कमजोरी आ गई, बस दुआ मांगी है, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया खाना पहुंचा दो। कुरान में जिक्र है उसका कि हजरत जकरिया मामू है, अंदर जैसे गए जाकर देखा ये क्या है, कि जहां मरियम बैठकर जिक्र कर रही है अल्लाह का, उस मेहराब में फलों की टोकरी रखी है, और उसमें इतने फल जो पूरे फिलिस्तीन में उस वक्त कहीं मौजूद नहीं, वो फल अल्लाह के खजाने से वहां रखे हुए हैं। अल्लाह वहां से ग़िज़ा पहुंचाएंगे जहां से ख्याल और गुमान भी नहीं होगा। क्यों? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तक़वा इख्तियार करता है हम उसको ऐसी जगह से रोजी पहुंचाते हैं जहां से ख्याल और गुमान भी नहीं होता। और रास्ते कहां से खोलेंगे, उम्मीद भी नहीं होगी, रास्ते ऐसे मिलेंगे, सारे रास्ते बंद, रास्ता खुल रहा है इसके लिए, कहीं से गुंजाइश नहीं, मदद आ रही है इसके लिए, कहीं एक लुक़मा खाने को नहीं, ग़िज़ा पहुंच रही है इसके लिए। तक़वा तो वो है ना अल्लाह का दिल का, बंदे का मामला। तो मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, रास्ता खोलेंगे, वयरज़ुक़हु, और रोजी कहां से देंगे,
किसी को ख्याल गुमान दिला।